So, good morning, good afternoon, everyone, and welcome to your own magic book reading session. तो किस किस ने कल ब्लेसिंग्स लिखी आज सुबह मतलब आज सुबह उठ के लिखी और कितना अच्छा लगा। ओके मैंने बहुत सारे यसेस देख लिए थे थोड़ी देर पहले। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो भी प्रैक्टिस करेगा उसी को मैजिक दिखेगा। जितनी भी शेयरिंग्स हमने उस दिन देखी वो इसीलिए हुई कि उन्होंने प्रैक्टिस करी, राइट। तो जो भी प्रैक्टिस करेगा उसकी लाइफ में मैजिक आना ही आना है, आना ही आना है, मतलब ये लॉ है, राइट। तो ओके सो लेट अस स्टार्ट टुडे। काउंट योर ब्लेसिंग्स हमने कल किया था और सब ने आई एज्यूम कि सब ने अपना अपना होमवर्क करके आए हैं, सब अपने ड्रीम्स लिख चुके हैं। एंड नाउ वी मे मूव फॉरवर्ड टू डे 2। ओके अब ये सुनाई दे रहा है? नहीं। यस। डे 2 द मैजिक रॉक सुनाई दिया था? नहीं। नहीं ना। नहीं। ओके अभी देगा। Day 2 The Magic Rock. Yes. Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. These are the words by Charles Dickens, the writer. So reflect upon your present blessings, of which every man has plenty. मतलब हमारे पास आज की डेट में इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी नियामतें हैं, इतने गिफ्ट्स हैं यूनिवर्स के, जिसके ऊपर हम कम फोकस करते हैं और किस पे फोकस करते हैं, पास्ट मिसफॉर्च्यून्स पे। मतलब मेरे साथ ये हुआ था, उस साल मेरे साथ ये हुआ था। कुछ लोगों को तो डेट भी याद होती है कि मैं जब यहाँ था ना तो मेरे साथ ना ये बुरा हुआ, या मैं ये थी, मैं छोटी थी तो मेरे साथ ये हुआ था। बहुत कम ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं लेकिन हम उनको लेके, उन्हीं को याद करके, पास्ट मिसफॉर्च्यून्स को याद कर करके हम काफी अपनी लाइफ को मतलब उन उन इंसिडेंट्स पे बेस्ड बना के मूव फॉरवर्ड होते रहते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग्स, जो हमारे पास हजारों हैं, लाखों हैं, राइट। लेकिन उन उन चीजों को हमें ना ध्यान दिया जाए और उन पे ध्यान दिया जाए जो कि हमारे पास है अभी प्रेजेंट में बहुत अच्छा। In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. तो ये कह रही है कि अगर जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो कुछ एक साइंटिफिक बात है कि कुछ दिन लगते हैं किसी भी चीज को हैबिट बनाने में, और ये तो ग्रैटिट्यूड है। तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड डेज इन अ रो लगेंगे, मतलब हर रोज हर रोज हर रोज अपने माइंड को याद दिलाना पड़ेगा कि मेरे को ग्रैटिट्यूड करना है, मेरे को थैंक यू बोलना है, मेरे को कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा क्या अच्छा है अभी इस सिचुएशन में। क्योंकि लाइफ में सिचुएशंस तो आएंगी, कभी बॉस डांट देगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी मेड नहीं आएगी, या कभी ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है हमारी लाइफ की जो हमें बिना बात के डिस्टर्ब करती हैं और हम उससे पूरा बिलो द लाइन चले जाते हैं। हो सकता है कि कुछ भी हुआ हो, मतलब कहीं की टिकट पे जाना था मिली नहीं, या पार्किंग नहीं मिली, या फिर गाड़ी को कुछ लग गई, कुछ भी हो सकता है इंसिडेंट, और हम उसकी वजह से एकदम से लो फीलिंग में चले जाते हैं। तो जब ये जो कॉन्सेंट्रेटेड डेज इन ए रो की बात कर रहा है वो यही बात कर रहा है कि हमें हर हर मोमेंट हर रोज अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि हमें थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोलना है, ये कोई बात नहीं है, हो गया तो इट्स ओके। तो जब आप रोज 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 एक चीज को करते जाते हो देन यू मेक ग्रेटिट्यूड अ हैबिट। ओके, तो जितना आप उसको याद करते जाओगे, जितना आप थैंक यू बोलते जाओगे, योर लाइफ विल टर्न इनटू गोल्ड।
सोना हमारे अंदर ही है, हमें खुद निकालना है उसको डिग कर करके। ओके। Lee Brewer presented the gratitude rock practice in The Secret film and book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. अब ये तो बात कर रहे हैं सीक्रेट मूवी की, जो हम सबने देखी थी, जिसमें एक बंदा था वो रॉक को लेके घूमता है और अपने बच्चे को ठीक कर देता है, हेल्थ से रिकवर हो जाता है वो। जिसने सीक्रेट मूवी देखी है उसको याद होगी ये बात, कि उसमें ये ग्रेटिट्यूड रॉक की प्रैक्टिस होती है, जिससे वो मतलब काफी बिल्कुल डाइंग सिचुएशन में आ जाता है, डेथ बेड पे आ जाता है बच्चा और निकल आता है, क्योंकि वो रॉक को बार बार बोल रहा होता है। ठीक है, वो तो मूवी का पार्ट हो गया। लेकिन हम जिस कल्चर से आए हैं, हम तो बचपन से ही मतलब जो भगवान जी की हमारी मूर्तियां होती है मंदिर में, वो रॉक से ही तो बनी होती हैं। क्या हमने उनमें बिलीव नहीं डाला हुआ? क्या हम उनके ऊपर, हम तो बचपन से ही उनको प्रे कर रहे हैं, हम तो हमेशा से ही मान रहे हैं। और ये तो आज चलो रॉक की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो, हमारे तो कल्चर में है ना, हम तो मतलब हमेशा से पूजा करते आए हैं मंदिरों में, कि वो किससे बनी होती है? मिट्टी से ही तो बनी होती है, रॉक से ही तो बनी होती है मूर्तियाँ। और उनमें हम रोज़ प्रे करके, पाठ करके जो मंत्र बोले जाते हैं मंदिरों में, एवरीडे जो हम प्रेयर कर रहे होते हैं, उससे वो पॉज़िटिव एनर्जी से चार्ज हो जाते हैं। पूरी पॉज़िटिव एनर्जी उनमें, इतनी पावर आ जाती है कि आप मंदिर गए, मत्था टेका और आपका काम हो गया। कैसे होता है वो? क्योंकि उसमें भी हम पावर्स, मंदिर में जो प्रेयर्स होती हैं, जो पाठ होता है, जो हम मंत्र पढ़ते हैं, उसी से तो उसमें वो पावर आती है। तो आज हम हमें मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि रॉक की कितनी इम्पोर्टेंस होगी। और हाँ, रॉक की इम्पोर्टेंस यहाँ पे इसलिए भी है कि हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं। जैसे बचपन से हमने कोई बिलीफ रख लिया, कुछ भी हो सकता है वो, किसी ने आपको बोल दिया कि बहुत मुश्किल से मनी मनी को अर्न करना बहुत टफ होता है, हार्ड वर्क लगता है। तो एक एक एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता है वो, हो सकता है वो आपके लुक्स को लेके हो सकता है वो आपके हाइट को लेके हो, कॉम्प्लेक्शन को लेके हो, हेयर को लेके हो, कुछ भी मतलब हेल्थ को लेके या मनी को लेके, या फिर कुछ रिलेशंस को लेके। जैसे आप देखते हो अपनी लाइफ में कि अ, कुछ लोगों का बिलीफ होता है कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का रिलेशन तो टफ ही होता है। तो ये सुनते आए हैं। तो वो बिलीव्स जो है ना, वो माइंड में बैठ जाते हैं, और जब हम बड़े होते हैं, जब हम उन चीज़ों को देखते हैं, तो फिर हमारे वो बिलीव्स काम करते हैं और फिर वैसा ही चलता है ना? तो ये रॉक प्रैक्टिस क्या करती है, रॉक क्या होता है? पत्थर की लकीर सुना है कभी? तो हम क्या करते हैं, मदर अर्थ जो होती है उसका पार्ट होता है रॉक। तो आज हम उस रॉक को यूज़ करके अपने बिलीव्स को चेंज करेंगे। हम उसमें ऐसी पावर डालेंगे, ऐसी एनर्जी डालेंगे हर रोज़, कि हमारे जो पुराने बिलीव्स थे उनके ऊपर हम एक नई लकीर खींचने की कोशिश करेंगे। हर रोज़, हर रोज़, हर रोज़। वो देखते हैं कि हमें क्या करना है। First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers round. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. You can तो कल मैंने बोला था कि रॉक ढूँढ लेना, है ना? अगर आज तक अभी नहीं ढूँढा है, तो आज ढूँढ लेना। लेकिन आपको एक छोटा-सा, प्यारा-सा, बहुत उसको ऐसे नहीं कि कोई बहुत आपको प्रीशियस रॉक ढूँढना है। सिंपल सा है, जाओ स्ट्रीट में, जो भी आपको स्मूथ लगे, आपके हाथ में आ जाए, बस इतना ही काफ़ी है। ऐसा नहीं कि कोई आपको मतलब, हाँ, ऑब्वियसली आपको अच्छा फ़ील होना चाहिए उसको हैंड में होल्ड करके। कहीं भी ढूँढ सकते हो, गार्डन में, स्ट्रीट में, अगर कहीं आस-पास कोई रिवर है तो रिवर बेड पे मिल जाएगा। नहीं तो पेबल्स की शॉप्स भी होती हैं, वहाँ भी मिल जाता है, तो देख लेना मतलब। लेकिन आपको एक रॉक चाहिए, ओके?
You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. When you have found your magic rock, put it by your bedside, in a place where you'll definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. So क्या करना है, आपका मैजिक रॉक आ गया। अब आपको उसको अपने बेड के साइड में रखना है। कोई टेबल है तो वहां रख लो, कोई बाउल बना लो अच्छा सा, उसके अंदर रख लो। बेसिकली जब उसको वहां रखना है जहां आप जब सोने जाते हो तो वो आपके बेड के पास हो। ओके। Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you're grateful for. Then say the magic words thank you for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed, and that's it. तो क्या करना है, आज जब हम सोने जाएंगे हम उसको अपने हाथ में लेंगे, उसको एकदम फोल्ड कर लेंगे फिंगर्स के अराउंड, और पूरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ वो सोचेंगे। पूरा दिन में, जैसे कि सबसे पहले हम ये सोच सकते हैं कि आज मैं टाइम से उठी, थैंक यू। मैंने उठ के ब्लेसिंग्स लिखी, थैंक यू। फिर मैंने बहुत टेस्टी खाना बनाया, मैं टाइम से ऑफिस पहुंच गई, उसका थैंक यू। मेरा जो असाइनमेंट था ऑफिस में वो कंप्लीट हो गया, उसका थैंक यू। मैं पूरे दिन हेल्दी रही, उसका थैंक यू। आज मेरी बहुत अच्छी अपने मम्मी पापा से बात हुई, उसका थैंक यू। कोई गुड न्यूज आई, उसका थैंक यू। जो जो भी अच्छा हुआ आपको कॉन्शियसली सोचना है। हो सकता है कि आपके बच्चे के स्कूल में कुछ अच्छा हुआ हो, वो सोच लो, उसका थैंक यू कर दो। टेस्टी खाना खाया, उसका थैंक यू कर दो। कोई मनी में डिस्काउंट मिला, उसका थैंक यू कर दो। आपको कोई चीज चाहिए थी, आप शॉप पे गए, आपको इजीली मिल गई, उसका थैंक यू। तो बेसिकली क्या क्या अच्छा हुआ दिन भर में, उसका आपको उस रॉक को थैंक यू करना है और स्कैन करना है कि क्या बेस्ट हुआ। क्या बेस्ट हुआ उसका थैंक यू करना है। बेसिकली एक्चुअली थैंक यू हर पॉइंट पे नहीं करना था, थैंक यू सिर्फ बेस्ट चीज के लिए करना है। लेकिन जब हम बेस्ट चीज सोचते हैं तो हमें सारी गुड थिंग्स याद आ जाती हैं दिन की। तो थैंक यू कर दो। थैंक यू तो कभी ओवरडू नहीं होता, जितना करोगे उतना अच्छा है। ओके। और उसके बाद उस रॉक को आपको वापस रख देना है उसी जगह पे और सो जाना है। ये मैजिक रॉक की प्रैक्टिस आपको सबसे लास्ट में जब आप सोने लगो, यानी ये नहीं कि अभी ब्रश करना है या अभी वॉशरूम जाना है, नहीं। जब आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, बेड पे आ जाओगे, यानी आंखें आपकी बंद होने वाली हैं, तब ये मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। क्यों करना है ऐसा? उसके बाद कुछ और नहीं। क्योंकि अगेन सेम कहानी, काउंट योर ब्लेसिंग्स में हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि ये ग्रेटफुल है। क्योंकि उस टाइम जब हम उठे हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अभी जगा हुआ है। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी लाइफ में होता है, जो भी अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हो, उस वो सबकॉन्शियस माइंड करता है, कॉन्शियस माइंड नहीं करता। कॉन्शियस माइंड वो है जो आप उठने के बाद सोच के कर रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो आपके सारे काम आपके बिना बिना जाने कर देता है। यानी कि आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो जो भी परफेक्टली काम कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, आपको उसके बारे में कॉन्शियसली कुछ नहीं करना होता। आपकी किडनी आराम से काम कर रही है, आपको सोचना नहीं है। आपका ब्रेन कर रहा है तो कर रहा है, नर्व्स अपना ब्लड पहुंचा रही हैं, हार्ट अपना काम कर रहा है, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड अपने आप कराता रहता है। और आपको उसके लिए कुछ नहीं सोचना होता, ना ही करना होता है। कॉन्शियस माइंड से जो आप करते हो वो आप करते हो आपकी कुकिंग, आपकी ड्राइविंग, आपका काम, आपका हर चीज आप अपने कॉन्शियस माइंड से करते हो जब आप जगे होते हो। लेकिन जब आप सो रहे होते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड
उन थॉट्स को पकड़ता है जिन थॉट से आप सोए हो या जिन थॉट से आप उठे हो। ओके, उस टाइम पे वो हल्का फुल्का सा जगा होता है, सो जाता है। वो जैसे ही कॉन्शियस माइंड उठता है वो सो जाता है। तो जब हम उठ गए तो वो सो गया, और जब हम सोने लगते हैं तो वो उठने लगता है, तो वो जगने लगता है। तो हमें उसको ट्रेन करना है दोनों हैबिट्स में, काउंट योर ब्लेसिंग में भी और मैजिक रॉक में भी। ओके, एवरी नाइट फॉर द नेक्स्ट 26 days follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. By holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you're actually thinking of many things you're grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. The Count Your Blessings and Magic Rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. तो इसने अभी अभी बोला कि काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक की जो प्रैक्टिसेस हैं ये दोनों मिला के इतनी पावरफुल है कि अगर आप सिर्फ ये दोनों भी कर लोगे तो कुछ महीनों में जो है आपकी लाइफ ऑलरेडी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को पॉजिटिविटी से ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया है सोने से पहले। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे दिन भर में हो सकता है कि आपकी कोई बहस हुई हो किसी से या कोई बात हो गई हो या मूड ऑफ हो गया हो, उसको लेके नहीं सोना। उसको सोने से पहले आपको उस स्टेट ऑफ माइंड से निकल के बिल्कुल भी नहीं करना वो तो डर, चिंता, घबराहट वाली फीलिंग से नहीं सोना। सोते वक़्त अपने माइंड को पूरा ग्रैटिट्यूड में लाना है, ढूँढ-ढूँढ के कि दिन में आज अच्छा क्या हुआ? हो सकता है लड़ाई हुई हो, लेकिन फिर भी कुछ तो अच्छा हुआ होगा। खाना तो खाया होगा आपने अच्छा-सा, या कहीं वॉक पे गए होंगे, या किसी फ्रेंड से बात हुई होगी, या फिर आप अलाइव हो, आप हेल्दी हो, आप फिट एंड फाइन हो, वो भी तो अच्छा ही हुआ है ना। तो अच्छा ही सोचना है और फिर सोना है। सोते वक़्त इन फीलिंग्स के साथ नहीं सोना, नेगेटिव फीलिंग्स के साथ। अब वो कह रही है कि वैसे तो ये दोनों प्रैक्टिसेज़ ही काफ़ी हैं, आपकी लाइफ़ को फ्यू मंथ्स में चेंज करने के लिए। लेकिन ये जो बुक है ये इस तरीके से डिज़ाइन्ड है कि आपकी लाइफ़ को जल्दी चेंज कर सकती है थ्रू एन अबंडेंस ऑफ मैजिकल प्रैक्टिसेज़ जो आगे आएँगी, कल से स्टार्ट होंगी। Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for, the concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. है ना? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि जब हम प्रैक्टिसेस करेंगे तो हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स बन जाएंगे और हम अपनी लाइफ में वो सब चीजें अट्रैक्ट कर पाएंगे जो हमें चाहिए या हमारी नीड है। ओके, तो ये नेक्स्ट रिमाइंडर बता रही है कि कल की मैजिकल प्रैक्टिसेस आपको आज ही पढ़नी है। वो क्या है कि आपको कल का सेशन हमारा नॉर्मल टाइम पे ही होगा, 9:30 इंडिया टाइम और 5 पीएम यूके टाइम। तो करना क्या है कि आपको 3 फोटोग्राफ्स अपने क्लोज रिलेशंस की अपने पास रखनी है कल, और फ़ोन में भी रख सकते हो बट ढूँढ के रख लेना, जो भी आपके 3 क्लोज रिलेशंस हैं, क्लोज़ेस्ट रिलेशंस, ओके? Quick reminder, be sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to collect some photographs before you begin. Magic practice number 2, the magic rock.
Number 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Find a magic rock and put it by your bedside. Number 3. Before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Number 4. Say the magic words thank you for the best thing that happened today. Number 5. Repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Number 6. Read tomorrow's magical practice today. Thank तो क्लियर होगी एक्सरसाइज। अब कभी कभी क्या होता है कि वो जो मैजिक रॉक होता है ना, जब आप उसको थैंक यू बोल रहे होते हो तो वो हाथ में ही रह जाता है, नींद आ जाती है। तो इट्स ओके, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि वापस रखना ही है सोने से पहले। कोई बात नहीं, अगर रह जाता है तो इट्स ओके। कभी कभी सुबह भी नींद खुलती है तो हाथ में ही होता है, दैट्स ओके। ओके, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है एक्सरसाइज को लेके? हाँ मैं राजू बोलता हूँ बोलो। थोड़ा सा। हाँ बोलो राजू। मैजिक रोप वाले में कई बार कैसे हुआ कि वो मैं रात को जैसे सोचा रखा हुआ है, मतलब बेड के पास में, बट वो मैं उससे पहले ही निमन का करूंगा करूंगा जब सोने से पहले लास्ट मोमेंट तो नींद भी आ गई। फिर बाद में रात को उठ के जब बीच में आंख खुली, तब वो मैंने अभी क्या टाइम था, मुझे टाइम नहीं पता, पर लेकिन बीच में किया, हम्म। कोई पहले ही नींद आ गया। हाँ कोई बात नहीं, पर कोशिश करो कि हाँ जैसे ही। हाँ, हाँ फिर वो कोई बात बात नहीं, नहीं। वो माइंड में रहता, हाँ माइंड में था कि करना है करना है। और जो बीच हाँ में आंख खुली, फिर ऐसा होता है ना, आंख खुल जाती है तो फिर बीच में आंख खुली तब किया, हाँ अरे ठीक तो है, भूल गया। ठीक है, ठीक है। बेसिकली आपको खुद को खुद रिमाइंड कराना है कि मैजिक रॉक का आ गया टाइम, हमें करना है, क्योंकि ये आपके बिलीव्स को चेंज करेगा। ये आपको ये बताएगा कि नहीं, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में। कितना अच्छा दिन गया मेरा, है ना? जब हम कोई शेयर करो कैसा फील होता है रॉक प्रैक्टिस करके जो करते हैं। बोलो यार, कोई तो बोलो। साक्षी को हेलो। बोलना पड़ेगा। हाँ, कौन है? कौन बोला? मनीषा। मनीषा। बोलो बोलो मनीषा। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ, एक्चुअली मैजिक वर्क करने की वजह से आपको नाइट में मतलब अगर किसी को भी मतलब जैसे नाइट में इस टाइप की बातें जो लोग जो बोलते हैं ना, मतलब मुझे लगता है कि वो खत्म ही हो जाती है, वो चीजें बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप एक अलग ही जोन में सोते हो। और हम्म, सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप उठते हो तब बहुत मैजिकल लगता है मुझे, क्योंकि हम्म, सबसे पहली चीज ध्यान वही आती है कि आपको ग्रेटिट्यूड करना है। तो मतलब हम्म, आपको एकदम उठते ही वो जो ना मतलब हश हश वाली मतलब कहीं भागने दौड़ने वाली एकदम से जो कभी कभी नींद उठती है काफी लोगों की, भाई अब तो नया दिन शुरू हो गया है, भागना है जल्दी से बस काम शुरू करने हैं। तो वो चीज कभी भी नहीं होती। हमेशा मतलब हम्म, ऐसा होता है कि नहीं, मतलब आपको ध्यान होता है कि नहीं, आपको पहला स्टेप उठते ही थैंक यू बोलना है। और हम्म, एक्चुअली ऐसा ही होता है कि मैं जब भी उठती हूँ मतलब आई हार्डली रिमेम्बर, मतलब लास्ट मतलब 1-2 सालों से मैंने कभी थैंक यू के अलावा मैं कभी कुछ और सोच के उठी हूँ। मतलब कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, मतलब वो वाओ। इतना इंटेंसिफाई हो जाता है। तो अगर किसी को ग्रेटिट्यूड वाकई में अपनी लाइफ में अपने बिल्कुल अंदर तक इनग्रेन करना है ना, तो सुबह मॉर्निंग ब्लेसिंग्स तो ऑफ कोर्स है ही है, पर मुझे लगता है कि रात का ये मैजिक रॉक तो मस्ट ही है, मतलब इसको मतलब आप स्किप नहीं कर सकते। यस। तो इट्स रियली मैजिकल। थैंक यू मनीषा फॉर शेयरिंग। या बहुत अच्छी बात है। और भी लोग बताएं, क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। जैसे मनीषा ने कहा कि जब वो सुबह उठती है तो भी उसके माइंड में थैंक यू होता है मैजिक रॉक की वजह से। तो ये और किस किस के साथ और क्या एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है तो हम कर सकते हैं। हम मतलब ये एम्फेसाइज इसलिए भी कर रहे हैं कि आज तो हम मैजिक बुक कर रहे हैं, 30 डेज तक हमारी बुक चलेगी। लेकिन ये जो प्रैक्टिसेस है ना दोनों, ये बुक चल रही है नहीं चल रही, हम रीड कर रहे हैं नहीं कर रहे,
इन दोनों को तो अपनी लाइफ में मतलब गांठ मान लो कि करना ही है, करना ही है। और कौन बताएगा मैजिक रॉक की एक्सरसाइज का किसको कैसे अच्छा लगा? मैं बताता हूँ। हाँ फिर। तो मैजिक रोप को, इस प्रैक्टिस से बेसिकली रात को, आई मीन सोने से पहले जब तुम थैंक्स बोलते हो अपनी, ऑब्वियसली एक रिवीजन हो जाती है कि तुम्हारा दिन में क्या क्या अच्छा गया। तो इंस्टेड ऑफ, मतलब रात को सोते टाइम तुम्हारे दिमाग में कुछ नेगेटिव हो, तुम्हारे दिमाग में काफी सारी पॉजिटिव चीजें आ जाती हैं। मतलब पॉजिटिव चीजों से ज्यादा आई वुड से कि तुम काफी खुश फील कर रहे होते हो कि अच्छा, आज हम्म। बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं। हम्म। और ऑब्वियसली किसी एक बेस्ट चीज को पकड़ के जब थैंक्स बोलते हो और सोते हो तो एक ओवरऑल मतलब एक हैप्पीनेस की फीलिंग होती है, और हम्म। अंदर से जॉयनेस की फीलिंग होती है। तो वो बेनिफिट है। दूसरा, मैजिक रोप को कभी कभी मैं ऐसे यूज करता हूँ कि इसको एज अ रिमाइंडर अपने साथ ले जाता हूँ, और पॉकेट के अंदर डाल लिया। पॉकेट के अंदर हाथ तो जाता ही है बहुत बारी। तो तो उससे एक एक रिमाइंडर बार बार आता है कि जब भी आप घर से बाहर होते हो तो हजार चीजें होती हैं जो तुम्हारे अगेंस्ट में होती हैं, मतलब जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करते पर वो हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक में फंस रहे हो, रेड लाइट हम्म। पे अटक गए कहीं पे, या फिर कोई गलत ड्राइव कर रहा है, कहीं बैठे हम्म। हो तो काम नहीं हो रहा। तो एज अ रिमाइंडर फिर ये मैजिक रोप काम आता है कि तुम्हें व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए, और वर्सेस अभी क्या फीलिंग्स आ रही हैं, तो अपनी फीलिंग्स को चेंज करो, और इंस्टेड ऑफ थिंकिंग हम्म। नेगेटिव से अपना मे कौन बी सा? स्टार्ट गिविंग थैंक्स, और थिंक अबाउट, मतलब जो भी पॉजिटिव चीजें हैं उसके बारे में सोचो, वर्सेस कि अभी क्या नेगेटिव हो रहा यस यस, वाओ वाओ। रजत तो एक स्टेप फॉरवर्ड बात कर रहा है कि वो दिन में भी उसको लेके चलता है और एज ए रिमाइंडर यूज करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, हम भी सीख रहे हैं इससे। थैंक यू रजत। एनीवन एल्स जिसने की हो प्रैक्टिस? मैं इसलिए पूछ रही हमेशा हूँ क्योंकि हाँ हाँ, यस साक्षी। हाँ, हमेशा मतलब जब हम वो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी कि अब मैजिक रॉक लेके और रिमाइंड करनी है चीजें, तो वही एक्साइटमेंट होती है फिर कि अच्छा हम्म। हाँ ये भी अच्छा हुआ था, ये भी अच्छा हुआ था। तो हम्म। मतलब एक होपफुल और एक एक्साइटमेंट वाली फीलिंग रहती है कि वाह अच्छा देखो ये भी अच्छा हुआ था। तो बस उसी उसी उसमें पूरे दिन को जब हम एनालाइज करते हैं और हम सोचते जाते हैं कि हाँ ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, उसके लिए ग्रेटफुल होते जाते हैं, तो अच्छा लगता है कि और मतलब इससे कोई ओवरऑल। हाँ इससे कोई नींद में किसी को फायदा हुआ हो, नींद हाँ, आने ऑफ में? कोर्स नींद में भी जैसे मतलब अगर ये रेगुलरली कर रहे हैं जैसे, तो नींद में काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि फिर आपका मतलब आप हासिल की आप सिर्फ सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स को ही काउंट करते जा रहे हो, तो फिर ऑफ कोर्स नींद में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत डीप स्लीप आती है। तो इसको हम्म। भूलना नहीं है, मतलब मैजिक रॉक। हाँ। तो ये है कि वो तो पार्ट ऑफ डेली एक्टिविटी है रात की। यस, तो हर किसी को ये करना है। बहुत पावरफुल है, बहुत। आप जब करने लगोगे आपको खुद ही रियलाइज होगा कि वाओ कितना मजा आ रहा है ये करने में, और नींद अच्छी आती है। जब रात में भी नींद खुलती है तो थैंक यू निकलता है। वॉशरूम के लिए भी उठे, थैंक यू। मतलब आप कुछ नेगेटिव सोच ही नहीं रहे हो, आप अच्छा 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 सोचे जा रहे हो। आँख खुली, थैंक यू। अभी धीरे 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 बुक आपको जब प्रैक्टिसेस कराएगी ना, तो पूछना पुराने प्रैक्टिशनर से भी कि उनकी नींद खुलती है या कहीं पे भी कोई बात होती है, बस मुंह से थैंक यू निकलता है, थैंक यू निकलता है। तो इतना पावरफुल है ये। अच्छा, एक जना कोई ये शेयर करे कि उसने आज क्या लिखा ब्लेसिंग्स में। मैंने बोला था मम्मा पापा से स्टार्ट करना है। हाँ जी, कोई नहीं, राजीव आप बोल रहे थे। Yes, हाँ ओके प्रिशी, ओके प्रिशी कुछ बोल रही थी, तो प्रिशी, लेट प्रिशी से। yes, I had written about my mother. First, I had written about mother that she had brought me in this beautiful world, and I am grateful for the education, for the motivation she had given me, मूव फॉरवर्ड होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए,
कार ड्राइविंग के लिए पुश करने के लिए, कि उन्होंने मुझे पुश किया कि ड्राइविंग करनी है, ड्राइविंग सीखनी है. She had given me money for lot of things, for my education also. So I had grateful for all these things about वाओ, mother. वेरी गुड. तो आपको अच्छा फील हुआ? कैसा फील हुआ? फीलिंग्स आई? बहुत बहुत अच्छा फील हुआ. मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारी चीजें हैं जो जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं. ये हम एक कैजुअल ऐसे ही लेके चलते थे, ठीक है ये तो मदर फादर की शायद ड्यूटी है, बट नहीं, वी हैव टू बी ग्रेटफुल. यस, यस. तो जब हम अपने मम्मी पापा के लिए लिखते हैं और उन्हें ग्रेटफुल होते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग ही फीलिंग आती है खुशी की और ग्रैटिट्यूड की, कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि उन्होंने हमें, मतलब मदर के लिए तो मैं बोलूंगी, जो हम स्टार्ट करेंगे तो हम तो वॉर्म से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि शी टुक केयर ऑफ मी व्हेन आई वाज इन हर वॉर्म फॉर 9 months. उन्होंने अच्छा खाया, मुझे अच्छा मेरा ध्यान रखा, राइट. फिर उसके बाद हमेशा एक सेफ प्लेस पे रखा. मतलब शी वाज ऑलवेज देयर फॉर मी. जब मैं क्राई कर रही थी तो वो आ गई. मतलब आप देखो, आप कितना ग्रेटफुल हो सकते हो अपनी मदर के लिए, अपने फादर के लिए. तो आज आपको अपने फादर के लिए लिखना है, जिन्होंने आज मदर के लिए लिख लिया है, मतलब कल. बेसिकली कल हमने स्टार्ट किया था ना, तो कल और आज हमें मॉम डैड के लिए लिखना है. उसके बाद आप अपनी जनरल ब्लेसिंग स्टार्ट कर सकते हो. लेकिन हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स में जब आप लिखते हो तो उनको ज़रूर उनको ज़रूर लिखो. वो आपके सोर्स हैं, वो आपकी बैटरी हैं. आप देखोगे कि आपकी जो रॉकेट है ना, वो ऐसे फ्लाई करने लगेगा जब आप अपने सोर्स पेरेंट्स, यानी आपके मम्मी-पापा जिन्होंने आपको बायोलॉजिकली जन्म दिया है, उनके लिए आप ग्रेटफुल होगे तो. ओके? और ऐसे करते-करते आपके बाकी रिलेशंस भी इम्प्रूव हो जाएँगे. तो कल हम रिलेशनशिप का चैप्टर स्टार्ट करेंगे. और भी कोई करो शेयर, हमारे पास आज 5 मिनट और है. किसने और लिखा? राजीव बोल रहा था कुछ, तो मैंने. किसने फर्स्ट टाइम लिखा वो शेयर करे. आई एम आभा. हेलो आंटी. आप वीडियो ऑन करो ना, अपनी सुंदर सा चेहरा दिखाओ. मैंने रात को बड़ी गंदी फिल्म देखी, यानी यानी अगली सी, बहुत बेकार सी, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी. फिर मेरा दिल खराब हो गया. मैंने कहा अब ये रात को मुझको सपनों में आएगा, ये सब कुछ दिमाग में रहेगा. तो मैंने थैंक यू लिखना शुरू कर दिया. वाओ. डायरी निकाली और मैंने मैंने 30-35 थैंक यू लिखे. और वाओ. और अपने बचपन से लेके, मतलब जब से मैं मसूरी में हुई थी पैदा, और मेरा केयर हुआ, ये सब कुछ मैंने सब कुछ लिखा, शुरू से लिखा और स्कूलिंग तक लिखा मैंने सारा कुछ. फिर मेरे को चैन मिल गया. वाओ, वाओ, थैंक यू सो मच. मैं कामली सो गई. मुझे मुझे बिल्कुल याद नहीं आई जो मैंने फिल्म में देखी थी. वाओ. वाओ. तो देखो, हमारे आंटी से सीखना है कि हमने कुछ ऐसा देख भी लिया है तो हम कैसे अपने आप को स्विच कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. आप थैंक यू. बहुत अच्छा कर रहे हैं. आशीर्वाद आपका आपका. थैंक यू आंटी. आपका थैंक थैंक यू यू. सो मच. थैंक यू. ओके. ओके. मैंने भी फर्स्ट टाइम लिखा. हेलो पापा. ये मेरे पापा आए हैं फर्स्ट टाइम सेशन में मेरे साथ मैजिक बुक कर रहे हैं. यस पापा. मैंने भी फर्स्ट टाइम लिखा आज. बात हम्म. किया मदर से, जाते हुए मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा. तब तक में भी मुझे उन्होंने जन्म दिया. कैसी सर्कमस्टांसेस भी इतने ज़्यादा एक्सीडेंट थे, काफ़ी तो भी उन्होंने कितना ध्यान रखा मेरा. यंगेस्ट बट अच्छा, आपने अपनी मम्मी के हमें आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट रही है. बट आपने अपनी मम्मी के, मतलब मदर के लिए लिखा. अब आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है, राइट. मैंने वो स्पीकर ऑन किया हुआ था ब्लूटूथ का, तो अच्छा अब आ अच्छा. रही होगी.
नहीं, मैंने आपने अपनी मदर के लिए, फादर के लिए, दोनों के लिए लिखा कि कितना ग्रेटफुल हूँ मैं। इतनी बड़ी पहले फैमिली ऑलरेडी थी और उसके बावजूद मुझे उन्होंने बर्थ दिया, इतना प्यार से उन्होंने मेरा संभाल किया, मेरे को पाला, इतनी केयर की। आई वॉज द यंगेस्ट वन। इतना लाडला रहा मैं अपने बहन भाइयों का। मतलब मैं थैंकफुल हूँ अपने बड़े भाई बहनों का भी, मम्मी पापा का भी, माताजी पिताजी का, कि मेरा इतने प्यार से उन्होंने पालन पोषण किया। वाओ, मैं, मेरे पास शब्द नहीं है उनका आभार व्यक्त करने के लिए। परमात्मा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मेरा जन्म हुआ तो माताजी पिताजी ऑलरेडी, मतलब महाराज जी की शरण में जा चुके थे, तो मुझे सारे स्पिरिचुअल उनकी ब्लेसिंग्स और सब कुछ मुझे मिला। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो जिस थैंक हिसाब से यू। मेरी बहुत अच्छी उन्होंने परवरिश की, बहुत पढ़ाया। तो जो थैंक मैजिक स्टोन का आपने बताया ना, उसके बारे में मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ब्रेन है उसकी 3 स्टेज होती हैं। एक हमारी यही स्टेज है जो हम जाग रहे हैं, जागृत अवस्था जिसको हम कहते हैं। एक हमारी होती है स्वप्न की, ड्रीम की स्टेज होती है। और तीसरी हमारी अवस्था है सब कॉन्शियसनेस की, जिसको हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं अपनी ग्रंथों के हिसाब से। तो जिस जिस हम भाव को लेके रात को सोएंगे, अगर हम टीवी देख के सोएंगे, मैच देख के सोएंगे, कुछ भी, हम जो भी हमारे लास्ट हमारे मतलब विचार होंगे हमारे माइंड में, वही सुबह हम उठ के उसी से यू। स्टार्ट करेंगे हम। हाँ तो जी। ये जो मैजिक रॉक वाला आपने बताया, ये दी बेस्ट है। अगर ये रॉक तो एक सिंबल उन्होंने बता दिया ताकि आपको हम्म, एक आसानी रह जाए कि हम्म, हमें वही को ही बताना है, वो एक बिलीफ हो जाएगा हमारा। अदरवाइज भी एक लाइफ में ये नियम होना चाहिए कि जब हम सोते हैं तो थैंकफुल होके सोएं, अपने दिन की सारी एक्टिविटीज को, अच्छी एक्टिविटीज को याद करके सोएं, परमात्मा का धन्यवाद करके सोएं। तो जिस स्टेज पे हम सोएंगे वैसे ही ड्रीम्स आएंगे, वैसे ही हाँ सबकॉन्शियस जी। माइंड जाएगा। तो सुबह थैंक उठते यू। ही हमारा वही विचार होएगा, थैंकफुल। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। थैंक यू। ओके। Thank you so ओके। ओके। much for थैंक this यू knowledge. थैंक यू Thank सो you. मच थैंक आनंद। यू। थैंक थैंक Chalo, यू। thank you. Let's do gratitude now. Thank you so much. Thank you, Bhagwan Ji, for all the magical practices that we are doing. थैंक यू भगवान जी, आप इतना अच्छा हमें इतनी अच्छी लाइफ दी, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, इतनी अच्छी लाइफ दी। थैंक यू भगवान जी फॉर सन, जो हमें हीट और लाइट हर रोज देते हैं। थैंक यू मदर अर्थ, हमें हर चीज के लिए सब कुछ प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू टू द मैजिकल एयर दैट वी ब्रीथ, just keeping us alive. Thank you for the health. Thank you for my health, for all my body parts working perfectly fine. Thank you for all my relationships, family, friends who are showering love upon me every single day. Thank you to the